राजीव हमारे साथ बने हैं। राजीव, आपसे मैं समझना चाहूंगा, एक तरफ क्योंकि इस वक्त देश में मंडल कमंडल की बहस जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन ये ओपीएस जो दिख नहीं रहा है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, सुर्खियों में नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर को जो रैली हुई थी उसने ये बताया कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये मुद्दा बड़ा बन सकता है जब चुनाव आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के जिन राज्यों में सरकार है लगभग वहां पे पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। क्या ये लड़ाई, जिस तरह से कई कर्मचारियों ने राज्यों के लेवल पे इस लड़ाई को जीता है या सरकारों से मनवाई है, क्या केंद्र सरकार के लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये लड़ाई उतनी आसान है और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए रवि, जो आपने कहा कि अभी ओपीएस का मामला दिख नहीं रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि दिखाया भी नहीं जा रहा है। आप समझिए, जो मानस जो बात कह रहे थे, मैं खुद उस ओपीएस की जो रैली हुई थी 1 अक्टूबर को, मैं खुद उस रामलीला मैदान में था और पिछले 22-23 वर्षों से तकरीबन रामलीला में सारे रैली, धरना प्रदर्शन जो भी बड़े लेवल का हुआ है, मैं वहाँ पर गया हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा मानस ने कहा कि अन्ना आंदोलन के समय उससे कहीं ज़्यादा भीड़ ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों की रैली में थी। जितने लोग रामलीला मैदान में थे उससे ज़्यादा लोग दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर थे। बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। इससे ये पता, और दूसरी बात, ये स्वतः स्फूर्त था। एक कॉल थी जो आपस में की गई। आपने देखा होगा कि इसका कोई बहुत प्रचार प्रसार नहीं था कि रामलीला चलो, ऐसे बैनर पोस्टर लगे हों। इसमें शिक्षकों ने, सरकारी कर्मचारियों ने आपस में चंदा लगाकर बसें की थी और एक जिले से, 2 जिले से, 10 विद्यालय से मिलजुल करके एक जगह हो करके खुद से आए हुए थे। और कोई आटेवा के बैनर तले हुआ जरूर था, लेकिन वो बहुत संगठित तरीके से नहीं था। ये स्वतः स्फूर्त था। लोग अपनी मर्जी से अपने कॉज के लिए, अपने कारण के लिए आए थे। दरअसल उसकी मूल बात यह है, और अगर आप देखेंगे, जहाँ तक मैंने देखा कि ओपीएस की डिमांड के लिए जो लोग आए थे उसमें 60% से ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो शिक्षक वर्ग से थे, तो गलत नहीं होगा। ये देश के शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी कर्मचारियों में शिक्षक ही एक ऐसा है जिसको सरकारी कर्मचारी होने के दूसरे फ़ायदे, जिसको अक्सर से लोग कहते हैं, वो फ़ायदा उसको नहीं मिलता और वो पूरा जीवन अपना वेतन पर ही निकालता है और उसके लिए एक उम्मीद की किरण पेंशन रहती है। इसलिए शिक्षकों में कुछ और ज़्यादा बेकरारी, बेचैनी है। दूसरी बात, 2004 के बाद जो लोगों ने नौकरी ज्वाइन की 1 अप्रैल 2004 के बाद, उनको नई पेंशन का लाभ मिलेगा, पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो हुआ ये है, अगर 2004 से 23 आप देख लें, 19 साल, तो अगर कोई व्यक्ति 41 साल का और कहीं अगर रिटायरमेंट की उम्र 58 साल हो, तो वो व्यक्ति 39 साल की उम्र में, 39 या 41 साल का जो व्यक्ति नौकरी पे आया होगा वही रिटायर करेगा, तो उसकी पेंशन का पता चलेगा। आपको पता है कि इस उम्र में सरकारी कर्मचारी तो बहुत नॉमिनल होते हैं। कहीं कहीं 1-2 लोग रिटायर हुए तो किसी को 700, किसी को 1700 जब पेंशन आई, तब ये जो नए कर्मचारी हैं, नई पेंशन वाले, तब इनकी नींद या इनकी तंत्रा टूटी और तब ये बेचैन हुए कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सबको ये मालूम था कि नई पेंशन बाजार से जुड़ी हुई है, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, तो इसका लाभांश, इसका हिस्सा पुरानी पेंशन से कहीं अच्छा हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, लेकिन इसका जब इफ़ेक्ट लोगों को पता चला, जब ये लग रहा है कि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसका कोई पता नहीं है, तब शिक्षक वर्ग से लेकर सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन को लेके एक अलग तरह की बात है। अभी आपने देखा, इतनी बड़ी रैली हुई थी, उसकी बहुत चर्चा इसलिए भी नहीं हुई कि मीडिया में कवरेज भी उस तरह का नहीं था और कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति जिसने वहां जाकर के कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे विवाद खड़ा हो जाए। अक्सर जो चीज़ विवाद में पड़ती है, हमारी दृष्टि उसी तरफ जाती है। ये बेचारे सरकारी कर्मचारी हजारों बसों में भर के, लाखों की संख्या में 20 राज्यों से आए, किसी एक राज्य से नहीं, और वो चुपचाप धरना, रैली प्रदर्शन करके वापस चले गए और इसकी चर्चा बहुत नहीं हुई। हालांकि हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, न्यूज़ 24 ने व्यापक कवरेज दी थी, दिन में भी और शाम को भी।
तो अभी क्या मामला है, अब शिक्षकों को ये लगने लगा है, सरकारी कर्मचारियों को ये लगने लगा है कि अब चुनावी मौसम आया है, एक धक्का और दो, एक रैली और करो, एक अपनी ताकत का प्रदर्शन इजाफा करो, पूरा डंका पीट के करो, तो इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार पर एक दबाव पड़ेगा। ये सरकार को प्रेशर में लेने के लिए, जिसको प्रेशर टैक्टिक्स कहते हैं, और उस समय 3 नवंबर को 5 राज्यों के चुनाव होने को होंगे 10, 12, 15 दिन बाद, तो हो सकता है सत्तारूढ़ दल पर इसका दबाव पड़े और वो पुनर्विचार करे। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रणनीति यही है। हालांकि किसी भी केंद्र सरकार के लिए पुरानी पेंशन का ऐलान करना, विपक्ष में रह के कहना तो अलग बात है, और जिन राज्यों ने अभी पेंशन देने की बात की है, कांग्रेस शासित या विपक्ष के शासित राज्यों की, वो आगे PFRDA जो अथॉरिटी है, अगर उन्होंने पैसा रिलीज नहीं किया और इसका प्रावधान उस अथॉरिटी के बनते वक्त नहीं था कि वो राज्यों को पैसा वापस भी कर सकते हैं जो पैसा सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कटा है, तो फिर इन राज्यों के लिए पुरानी पेंशन को लागू करना और उनके राजस्व रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कई राज्यों का राजस्व 10 गुना पिछले 20 वर्षों में पेंशन की वजह से बढ़ा है। अगर अग्निवीर को आप देखें, अग्निवीर योजना भी इसीलिए लाई गई थी कि देश में सेवानिवृत्त सेना के अधिकारियों और जवानों और जो सेना के लोग हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, पेंशन के मद में इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है कि अब कोई भी सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। और आज की उदारवादी जो अर्थशास्त्र है, जिसको लिबरलिज्म कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सरकारें इस स्थिति में नहीं होती कि वो भार सहन कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार के लिए मुश्किल बात है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने, मुझे पक्का यकीन है कि अब वो दबाव बनाने की रणनीति बना ली है, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का मिला के 1.5 करोड़ से ज़्यादा संख्या उनकी बैठती है। तो ये किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं कि उनकी आवाज़ को अनसुनी करें। ठीक है राजीव, हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा में हम दोनों पक्ष को जानें, सरकार का पक्ष क्या है और कर्मचारियों का पक्ष क्या है।